सो फ्रेंड, और एक सेशन में आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल MCQ वर्ल्ड पे। और आज पढ़ेंगे हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस इसका आ ही जाता है। तो आइए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी MCQ आते हैं उस सब MCQ को थोरोली कवर करते हैं। सो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहले ऐसे कौन से स्कॉलर थे, कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने वो शब्द का इस्तेमाल किया था? कौन से शब्द का? सिंधु सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। चार्ल्स मेसन, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या फिर RD बनर्जी। जो आपके स्क्रीन पर ये फ़ोटो है वो उसी शख्स का फ़ोटो है और उसका आंसर है जॉन मार्शल। ये व्यक्ति हैं जॉन मार्शल और इन्होंने सबसे पहले ये टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन का यूज किया था। और एक आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता को, मतलब जो खंडहर था हड़प्पा का, इसको सबसे पहले नोटिस किया था। वो आदमी का नाम था चार्ल्स मेसन। ये नोटिस करने वाले पहले इंसान थे, लेकिन उसका पहला नामकरण जो किए थे वो थे जॉन मार्शल। और वो कौन थे? वो थे DG यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1902 से 1928 के बीच ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG थे और इन्होंने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण किया था। हड़प्पा वाज डिस्कवर बाय हड़प्पा। ये एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसको आविष्कार करने वाले इंसान कौन थे? RD बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या चार्ल्स मेसन। तो ये तो कोई फॉरेनर तो लग नहीं रहे हैं, ये हमारा इंडियन लग रहे हैं, इंडियन आदमी लग रहे हैं। तो जॉन मार्शल्स या फिर चार्ल्स मेसन तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। तो ये आदमी हैं, कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी। तो करेक्ट आंसर इज बी, दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज कौन से ईयर में हुई थी? 1921 थी। 1921 में यानी कि 1921 सदी में हड़प्पा की खोज हुई थी। और ये पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी। सबसे पहली साइट हड़प्पा ही थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आविष्कार हुई थी और दयाराम साहनी ने इसको आविष्कार किया था 1921 में। फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद ही बाकी सब साइट का पता चला। मोहेंजोदारो वाज डिस्कवर बाय मोहेंजोदारो। इसके ऊपर एक मूवी भी है ऋतिक रोशन का, आप सभी ने देखा भी होगा। तो ये एक हड़प्पा का और एक साइट्स है। तो इसका डिस्कवर किसने किया था? और RD बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या फिर चार्ल्स मेसन। तो इसका डिस्कवर किया था RD बनर्जी, यानी कि रखल दास बनर्जी था उसका नाम। और ये शख्सियत कौन है? RD बनर्जी। इन्होंने आविष्कार किया था क्या? मोहेंजो-दारो का। और ये हड़प्पा के डिस्कवर के एक साल बाद यानी कि 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहेंजो-दारो। ये क्या था? ये लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबसे बड़ी साइट है इसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जितने भी साइट आप
हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चुन्होदारो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, जितने भी सब साइट हैं उसमें से सबसे बड़ी साइट है क्या, मोहनजोदारो। और इसकी खोज की थी किसने, आर.डी. बनर्जी 1922 में। और उसका प्रेजेंट लोकेशन अब वो कहाँ पर स्थित है, ये एक पाकिस्तान में स्थित है। और सिंध, उसका स्टेट क्या है, सिंध। पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध, यानी कि एक स्टेट है, और वहाँ पर अभी ये स्थित है। अब ये हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन पार्टीशन से पहले ये हिंदुस्तान में था, 1947 से पहले। हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। हमारा MCQ वर्ल्ड का अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये किस नदी और उसके सहायक नदी के किनारे स्थित है, ये है इंडस नदी और इसके सहायक नदी के किनारे। तो जो ऑप्शन में है वो सब कौन से नदी से संबंधित है, वो सब इंडस नदी और उसके सहायक नदी है, रावी, इंडस, ब्यास और सतलेज। तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रावी। व्हाट, रावी। हड़प्पा जिसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। और उसका अभी का प्रेजेंट लोकेशन क्या है, पंजाब, पाकिस्तान। ये है पंजाब, पाकिस्तान में। ये भी अब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया है। उसके बाद हम समझते हैं मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदारो स्थित है इंडस नदी के किनारे, यानी कि सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदारो से सिमिलर एक साइट है क्या, चान्होदारो। चान्होदारो भी किसके किनारे स्थित है, इंडस रिवर के किनारे। तो चान्होदारो और मोहनजोदारो ये दोनों सेम है और दोनों का प्रेजेंट लोकेशन भी सेम है, सिंध, पाकिस्तान, और दोनों ही इंडस नदी के किनारे हैं। लेकिन हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे हैं। वो सब किसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, ये सब इंडस नदी के ट्रिब्यूटरी रिवर हैं। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडियन रीजन। तो हमने पढ़ा था कि मोहनजोदारो जो है वो इंडस वैली का सबसे बड़ा साइट है, लेकिन मोहनजोदारो पार्टीशन के बाद कहाँ चला गया, पार्टीशन के बाद मोहनजोदारो चला गया पाकिस्तान। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स जो हैं वो इंडिया में भी मौजूद है। और उसी में से सबसे बड़ा साइट कहाँ पर है, राखीगढ़ी, धोलावीरा, चान्होदारो, आलमगीरपुर। चान्होदारो तो हो ही नहीं सकता, वो तो पाकिस्तान का है। जो बाकी तीन हैं वो इंडिया में से हैं, और उनमें से सबसे बड़ा साइट है कौन सा, राखीगढ़ी, जो कहाँ पर स्थित है, ये है हरियाणा में। और जैसे कि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मोहनजोदारो पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है। बट it was not situated in India, it is situated in Pakistan, Sindh province. Easternmost sites of Indus Valley Civilization. ईस्टरमोस्ट मतलब ऐसी कौन सी वो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे पूर्व में स्थित है, सबसे पूर्व, यानी कि पूर्व दिशा में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे आखिरी साइट्स कौन है। मतलब ये भी आप बोल सकते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पूर्व में कहाँ तक स्प्रेड हुआ था, और उसका ऑप्शन सर आलमगीरपुर, धोलावीरा, दईमाबाद या फिर मोहनजोदारो। और ईस्टर्न मोस्ट साइट्स जो हैं ये हैं क्या, ये है आलमगीरपुर, और ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ,
उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद सदर्न मोस्ट साइट, जो सबसे दक्षिण वाला साइट है, वो क्या है? देमाबाद, महाराष्ट्र। और नॉर्दर्न मोस्ट साइट, नॉर्दर्न मोस्ट सबसे उत्तरी वाला साइट्स कौन है? मंडा, जम्मू एंड कश्मीर। और वेस्टर्न मोस्ट साइड, सबसे पश्चिम वाला साइट्स क्या है? सुदका जेंडर। ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट साइट। मंडा, नॉर्दर्न मोस्ट साइट। दैमाबाद, महाराष्ट्र, सदर्न मोस्ट साइट। और पाकिस्तान ईरान बॉर्डर में स्थित है क्या? सुदका जेंडर, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट। तो उत्तर प्रदेश इसका आखिरी पश्चिम वाला छोर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इससे आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड नहीं था। सदर्न में महाराष्ट्र तक स्प्रेड था, महाराष्ट्र से आगे नहीं था। उसके बाद नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर तक स्प्रेड था। और सदर्न में क्या? पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर तक ही स्थित था, आगे नहीं था। धोलावीरा इज फेमस पर, ये वर्ड याद रखना। और ये साइट 2021 और 2022 की जो एग्जाम आने वाला है, इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धोलावीरा। क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि 2021 में धोलावीरा को क्या किया गया है? यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो धोलावीरा ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ये इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ये फेमस किस लिए है? प्लानिंग सिटी, जो टाउन प्लानिंग है उसके लिए। ग्रेट बाथ मतलब सबसे बड़ा स्नानगार। वाटर ड्रेनेज सिस्टम या फिर डॉकयार्ड। ये किसके लिए फेमस था? ये फेमस था ऑप्शन सी, वाटर ड्रेनेज सिस्टम। सो वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए धोलावीरा फेमस था। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा लूनी नदी जो गुजरात में बहती है उस नदी के किनारे स्थित है। और एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, इसके रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस को आपको याद रखकर एग्जाम में जाना है। सबसे पहले वाटर ड्रेनेज सिस्टम लूनी नदी के किनारे, और ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, व्हिच साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लेयर एच वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2021, और उसका आंसर होगा क्या? धोलावीरा। इट्स नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम। जो वर्षा का जल था उसे कैसे निष्कासित करना है, कैसे रिजर्व करके रखना है फ्यूचर एग्रीकल्चरल यूज के लिए, ये सब फीचर कहाँ देखे गए हैं? धोलावीरा में। Only sites of Indus Valley where traces of horse were found। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी साइट जिसमें हॉर्स यानी कि घोड़े का अस्तित्व पाया जाता है। फर्स्ट वन इज धोलावीरा, सेकेंड वाच इज सरकतुड़ा, थर्ड वन इज मोहनजोदारो एंड फोर्थ वन इज आलमगीरपुर। मतलब यहाँ पर घोड़े का जो है बोन्स पाया गया था, हड्डियां पाई गई थी। वो साइट्स थी कौन? वो थी साइट्स थी सरकतुड़ा। और ये सरकतुड़ा कहाँ पर है? ये भी गुजरात में ही स्थित है। धोलावीरा भी गुजरात और सरकतुड़ा भी गुजरात। और ये कहाँ पर स्थित है? ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में स्थित है। The only Indus site where bones of horse were found। घोड़े की जो अस्थियां थी उसमें
पाया गया था क्या? सरकतोड़ा में। Which of the Indus Valley civilization had a dockyard? डॉकयार्ड जहां पर जहाज वगैरह रहते हैं। तो कौन से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन में डॉकयार्ड पाया गया था? लोथल, धोलावीरा, हड़प्पा या फिर चान्हू दारो? कौन सा ऐसा था? और इसका सही आंसर है ए, लोथल। और ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी स्थित है कहाँ? गुजरात में। पहले डिस्कस किए थे धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा घोषित हुआ था, वो भी कहाँ है? गुजरात में। सेकेंड वन, ट्रेसेस ऑफ हॉर्स कहाँ मिला? सरकतोड़ा, वो भी गुजरात में। और थर्ड वन क्या? डॉकयार्ड जहाँ पर पाया गया है कहाँ? लोथल, वो भी गुजरात पर स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भागोबा रिवर के किनारे स्थित है। ऑल्सो कल्टिवेशन ऑफ राइस वाज फाउंडेड इन लोथल। लोथल में और किसके लिए फेमस है लोथल? लोथल और फेमस है राइस कल्टीवेशन, यानी कि चावल के खेती के लिए भी ये फेमस है। और ये क्या है? ये पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी मतलब बंदरगाह। और बंदरगाह है इसलिए तो क्या पाया गया है? डॉकयार्ड पाया गया है। So next question is, which of the Indus site is not located in Gujarat? इनमें से कौन से ऐसे इंडस साइट हैं जो गुजरात में स्थित नहीं है? तो इससे पहले धोलावीरा हमने पढ़ा था, वो गुजरात में स्थित है, फेमस है ड्रेनेज वाटर सिस्टम के लिए। लोथल जो एक पोर्ट सिटी था। और क्या पाया गया था? डॉकयार्ड पाया गया था, वो भी कहाँ स्थित था? वो भी गुजरात में स्थित था। सरकतोड़ा जहाँ पर ट्रेसेस ऑफ हॉर्स यानी कि बोन्स ऑफ हॉर्स, घोड़े की अस्थियां पाई गई थी, वो भी कहाँ पर स्थित थी? वो भी गुजरात में स्थित थी। तो बचा आलमगीरपुर। और ये क्या था? ये ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था। और वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ना कि गुजरात में। तो आंसर होगा क्या? आलमगीरपुर। इंडस साइट ऑफ चान्हू दारो फेमस पर। चान्हू दारो किसके लिए फेमस है? चान्हू दारो ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजो दारो, चान्हू दारो भी इंडस नदी के किनारे है। प्रोविंस है क्या? सिंध, पाकिस्तान। तो ये किसके लिए फेमस था? सिटी फॉर टाउन प्लानिंग, सिटी विदाउट ए सिटाडेल, सिटी फॉर एग्रीकल्चर, सिटी फॉर मार्केट्स। तो चान्हू दारो एक मात्र ऐसी साइट्स हैं जहां पर एक भी सिटाडेल नहीं पाया गया है। सिटाडेल मतलब फोर्ट यानी कि दुर्ग। एक भी सिटाडेल नहीं पाया गया है। ये भी इंडस नदी के किनारे है, मोहनजोदारो की तरह। Which animal is not known to the people of Indus Valley civilization? इनमें से एक कौन सा ऐसा जानवर है जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को उस जानवर के बारे में पता नहीं था? लायन, सीप, गोट या फिर डियर? शेर, बकरी, हिरन, किसके बारे में पता नहीं था? और उसका सही आंसर है लायन के बारे में, शेर के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता नहीं था। लायन वाज अननोन टू द इंडस पीपल।
तो किसके किसके बारे जानवर के बारे में पता था? शीप, गोट, डॉग, बुल, बफालो, डियर, एलिफेंट और टाइगर के बारे में भी उनको पता था। लेकिन लायन के बारे में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिसे हम जान पाए कि इंडस वैली पीपल को लायन के बारे में कुछ पता था। बाकी सबके बारे में कुछ ना कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जिससे पता चलता कि इंडस वैली पीपल को उस जानवर के बारे में पता था और उस जानवर की वो यूज किया करते थे। कपल ब्यूरियर वॉज फाउंड इन द साइट ऑफ। कपल ब्यूरियर मतलब जहां पर कपल्स को मतलब हस्बैंड वाइफ को एक साथ दफनाया जाता हो, कपल ब्यूरियर। तो ये कौन सा ऐसा साइट में पाया गया है? जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक एविडेंस है कपल ब्यूरियर का। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा या फिर लोथल। तो ये कपल ब्यूरियर पाया गया है कहाँ? द इंडस साइट ऑफ लोथल। लोथल में पाया गया है ये कपल ब्यूरियर। चीफ मेल डाइटी ऑफ इंडस पीपल। मेल डाइटी, ऐसा कौन सा पुरुष भगवान थे, मेल डाइटी थे जो इंडस पीपल द्वारा पूजे जाते थे? इंद्रा, विष्णु, पशुपति, महादेवा और डी हैं दे नॉट वर्शिप एनी गॉड। ये जो पीक है ये किसके पीक है? ये है पशुपति महादेवा। ये थे चीफ मेल डाइटी। तो इनको पशुपति क्यों बोला जाता था? क्योंकि इनके चारों ओर देखिए वो सारे जानवरों से घिरे हुए हैं। ये पशुपति जो हैं ये जानवरों से घिरे हुए हैं। और ये कौन थे? ये चीफ मेल डाइटी थे इंडस पीपल के। लॉर्ड ऑफ एनिमल, पशुपति मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल। सराउंडेड बाय 4 एनिमल, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो एंड राइनो। किससे घिरे हुए हैं? देखिए, हाथी से, टाइगर से, बफेलो से और राइनो से। और उनके नीचे किया है 2 डियर उनके नीचे है, पशुपति महादेवा के नीचे। और चीफ फीमेल डाइटी कौन थे? मातृ देवी और शक्ति। मातृ देवी और शक्ति थे ये फीमेल डाइटी, मतलब एक स्त्री को पूजा जाता था जिनको बोला जाता था मातृ देवी और शक्ति। द इंडस पीपुल वेर प्राइमरीली, तो इंडस पीपुल किससे बिलोंग्स करते थे? अर्बन से मतलब शहरी थे, या फिर सेमी अर्बन, या फिर रूलर मतलब ग्रामीण थे, या फिर मेट्रोपॉलिटन। तो इंडस पीपुल वेर प्राइमरीली किससे बिलोंग्स करते थे? वो सब अर्बन थे, मतलब शहरी संस्कृति के थे। ग्रेट बाथ फाउंड इन विच साइट ऑफ इंडस। बड़ा स्नानागार। ग्रेट बाथ मतलब स्नानागार, और ग्रेट बाथ मतलब सबसे बड़ा स्नानागार। ये किस साइट पर स्थित है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा या फिर चान्हूदारो। तो याद रखिएगा, ग्रेट बाथ, ग्रेट से रिलेटेड कोई अगर चीज है वो सब रिलेट करता है कहाँ? मोहनजोदारो से। कहाँ पर? मोहनजोदारो। एग्जाम्पल है, ग्रेट साइट मतलब सबसे बड़ा साइट क्या था? मोहनजोदारो था। ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेनरी मतलब क्या? जहाँ पर अनाज रखे जाते थे, वो भी कहाँ पर स्थित है? वो भी मोहनजोदारो पर स्थित है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो, जहाँ जिसके पहले भी क्या लिखा है? ग्रेट बाथ, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदारो में। और एक भी पाया गया था क्या? ब्रोंज इमेज ऑफ ए
न्यूट डेंसर। ब्रोंज, ब्रोंज का एक मूर्ति पाया गया था, क्या? एक नग्न नर्तकिका के मूर्ति पाया गया था, ये भी कहाँ? मोहनजो दारो में। ये लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्या? मोहनजो दारो। सतुघाई एंड मुंडीगोक आर इंडस साइट्स फाउंड इन। सतुघाई और मुंडीगोक दो ऐसे इंडस साइट हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या फिर इंडिया। इंडिया के नाम जैसा तो ये दोनों लग नहीं रहा, तो इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। सतुघाई एंड मुंडीगोक आर इंडस साइट फाउंड इन अफगानिस्तान। प्लग फील्ड सरफेस वाज फाउंड इन हल। प्लग फील्ड सरफेस किसे बोला जाता है? प्लग मतलब हल, हल से जोता हुआ खेत, सरफेस मतलब खेत, कहाँ पाया जाता है? सरकतोड़ा, कालीबंगा, लोथल या फिर बनवाली। तो प्लग फील्ड सरफेस याद कीजिएगा, याद रखिएगा, पाया जाता है कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा, और ये स्थित है राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये स्थित है, घाघर नदी के किनारे। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक वाज फाउंड इन। अर्थक्वेक, भूकंप, भूकंप के जो एविडेंस है वो किस साइट्स में पाए जाते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा या फिर लोथल। इसका भी आंसर होगा क्या? कालीबंगा। कालीबंगा में क्या पाया जाता है? एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक। सो जाते जाते कुछ और अदर्स फैक्ट पर हम नज़र डालते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज इंडस पीपल आर अननोन अबाउट आयरन। आयरन मतलब लोहे, लोहा का जो यूज होता है उसके बारे में इंडस पीपल को कुछ नहीं पता था। इंडस पीपल हैव ट्रेड रिलेशनशिप विथ मेसोपोटामिया एंड बहरीन। बहरीन और मेसोपोटामिया, इन दोनों देशों के साथ इंडस पीपल का ट्रेड रिलेशन यानी कि व्यावसायिक संपर्क था। हड़प्पान्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन का उत्पादन करने वाले हड़प्पा के लोग सबसे पहले थे। सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने कॉटन का उत्पादन किया था। 6 ग्रेनरीज इन ए रो वाज फाउंड इन हड़प्पा। 6 ग्रेनरीज, ग्रेनरीज मतलब जहाँ पर अनाज रखा जाता है, वो पाया गया था हड़प्पा में। ग्रेट ग्रेनरी पाया गया था मोहनजोदारो में। 6 ग्रेनरी इन ए रो पाया गया था हड़प्पा में। सो आज के लिए इतना ही। ये सारे MCQ आपके आने वाले सारे अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस हैं। सो काइंडली प्रैक्टिस इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू।